हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और प्रिपरेशन अच्छे से कर ही रहे होंगे और इन्जॉय भी साथ में कर रहे होंगे। तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी यूनिट सेकंड हम लोग का चल रहा है, बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर वालों का। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सीपिएंट हम लोग को पढ़ना है। तो सिलेबस में थोड़ा सा पीछे देख लेते हैं, इसके पहले हम लोगों ने क्या ख़त्म कर लिया है, उसके बाद एक्सपीशिएंट पूरा का पूरा हम लोग ख़त्म कर देते हैं। तो देखिए सिलेबस में हम लोग देखते हैं इंट्रोडक्शन, आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैबलेट, क्लासिफिकेशन ऑफ टैबलेट। ये इतना हम लोग का दो या तीन लेक्चर में पूरा का पूरा खत्म हो गया है। तो अगर आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो जरूर जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक लेक्चर में दो दो नंबर के कैसे क्वेश्चन बनेंगे उस टाइप का मैं बताते हुए हर लेक्चर में चल रहा हूँ। तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को देखते हुए, लेक्चर को देखते हुए चलिए और उसी में से 2 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। जहाँ जहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है तो उसको आप लोग टिक लगाते हुए चलिएगा। ठीक, तो चलिए एक्सपीशिएंट हम लोग आज ख़त्म कर देंगे और इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग का आने वाला है, शायद आज के ही लेक्चर में, आज ही एक लेक्चर और बने उसमें हम लोग कंप्लीट कर देंगे फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट। लेकिन आज के लेक्चर में, इस लेक्चर में हम लोग पहले ये ख़त्म करते हैं एक्सीपिएंट। तो देखते हैं एक्सीपिएंट होता क्या है। एक्सपीशिएंट मतलब वही होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट के अलावा जो ड्रग में ऐड करते हैं जिससे ड्रग की स्टेबिलिटी बढ़ता है या फिर ड्रग के कोई अदर जो कैरेक्टर होते हैं वो बढ़ते हैं, लेकिन ड्रग की एक्टिविटी पर कोई तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक, उसका कैरेक्टर बढ़ता है, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है, लेकिन ड्रग की एक्टिविटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जो कि इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एक्सीपिएंट। लेकिन एक्सीपिएंट जो होते हैं वो ड्रग में होते हैं, लेकिन इसका कोई इफेक्ट उस ड्रग पर नहीं बनता है। कोई भी मेडिसिन बनाते हैं तो उसमें होते हैं एपीआई एंड एक्सीपिएंट, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो वो आप लोगों ने देखा होगा, मैंने यहीं पे बताया था एपीआई एंड एक्सीपिएंट टैबलेट में जब कोई न्यू मेडिसिन बनाते हैं तो यही 2 होते हैं। एपीआई का एक्शन होता है फार्माकोलॉजिकल एंड एक्सीपिएंट हमने यहीं स्टार्टिंग में ही देखा था कि कोई एक्शन ये नहीं होता है, केवल ये प्रोवाइड करता है एपीआई की स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। ये मतलब एपीआई के उसको बढ़ाता है। ठीक, जो मैंने अभी तुरंत बता रहा है, इसके स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, अदर कैरेक्टर को बढ़ाता है, लेकिन ये ड्रग में कोई अफेक्ट नहीं करता, इसका कोई एक्शन नहीं होता है। ये टैबलेट स्टार्ट करते टाइम ही मैंने आप लोगों को बता दिया था, इसीलिए कहता हूँ एक एक लेक्चर देखते हुए अगर शुरुआत का लेक्चर आप लोग देख लेंगे तो पीछे वही सब घुमा के दिया रहता है, वही आप लोगों को पढ़ना है। तो यही प्रोसेस होता है एक्सीपिएंट का। एक्सीपिएंट जो होता है ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है एंड पोटेंस पेशेंट एंड एक्सेप्टेबिलिटी को ये इम्प्रूव करता है एंड स्टेबिलिटी को भी इम्प्रूव करता है। अब देखिए फॉलोइंग एक्सिपिएंट आर यूज इन द टैबलेट फार्मूलेशन। टैबलेट को फार्मूलेट करने के लिए या फिर इसको बनाने के लिए इसमें कौन कौन से चीज़ यूज किए जाते हैं यूज इन टैबलेट फार्मूलेशन। तो इसमें डाइल्यूएंट फाइबर हो गए, एब्जॉर्बिंग एजेंट हो गए, कलरिंग एंड फ्लेवरिंग एजेंट। लेकिन एक एक पॉइंट यहाँ पे देखिए कितने हैं, 7 हैं। फर्स्ट है डाइल्यूएंट फाइबर, ग्रेनुलेटिंग फाइबर, बाइंडिंग एजेंट या फिर इसको बाइंडर बोलते हैं। चौथा है एब्जॉर्बिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। फिफ्थ है 6 है लिब्रिकेंट या फिर एंड डेलीटेंट एंड लास्ट है कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो देखिए एक्सीपिएंट का डिफिनीशन पूछ लेता है और 2 नंबर में इसमें से कोई 1 से 2 उठा लेता है डिफाइन करने के लिए। ठीक, तो आप एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं कि क्या होते हैं डाइल्यूएंट फाइबर, ग्रेनुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं, बाइंडिंग एजेंट क्या होते हैं या फिर बाइंडर क्या होता है, एब्जॉर्बिंग एजेंट क्या होते हैं, डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, लिब्रिकेंट एंड ग्लिडेंट क्या होते हैं, कलरिंग क्या होते हैं, फ्लेवरिंग क्या होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं। तो ध्यान से एक एक पॉइंट देखते हुए चलेंगे क्योंकि ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डाइल्यूएंट सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। डाइल्यूएंट होता क्या है, डाइल्यूएंट जो होता है इसी को हम लोग कहते हैं बल्किंग एजेंट। इट इज आल्सो नोन एज बल्किंग एजेंट। दीज आर डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट when the drug dosage itself in insufficient to produce in this bulk। एग्जाम्पल इसका होगा डेक्सट्रोज, स्टार्च, सॉर्बिटॉल, लैक्टोज, कैल्शियम etc। तो ज़्यादा इसमें नहीं हम लोग को लिखना है, बस इतना अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो बहुत है। डाइल्यूएंट क्या होता है तो इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे, इट इज आल्सो नोन एज बल्किंग एजेंट। फिर लिखेंगे दीज आर डिजाइन टू मेक अप द रिक्वायर्ड बल्क ऑफ द टैबलेट व्हेन द ड्रग डोजेज इटसेल्फ इज अनसफिशिएंट इनसफिशिएंट टू प्रोड्यूस करता है बल्क को। एग्जाम्पल डेक्सट्रोज हो गया, स्टार्च हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, लैक्टोज हो गया, कैल्शियम हो गया etc।
ठीक। उसके बाद ग्रेनुलेटिंग एजेंट क्या होते हैं? ग्रेनुलेटिंग एजेंट वो होते हैं, दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू कन्वर्ट द फाइन पाउडर इनटू ग्रेनुलर। अब देखिए, ग्रेनुलेटिंग एजेंट वो होते हैं जो कि फाइन पाउडर को कन्वर्ट करते हैं ग्रेन्यूल्स में, इसीलिए ये यूज किया जाते हैं। दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज टू कन्वर्ट, जो कि कन्वर्ट यूज किया जाता है कन्वर्ट करने के लिए फाइन पाउडर से ग्रेन्यूल्स में, ठीक। यही होता है ग्रेनुलेटिंग एजेंट, ठीक। उसके बाद थर्ड पॉइंट हम लोग का देखिए, इसी के हिसाब से चल रहे हैं। पहला डाइल्यूएंट हो गया, उसके बाद ग्रेनुलेटिंग एजेंट हो गया, उसके बाद बाइंडिंग एजेंट एंड बाइंडर। तो थर्ड हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एजेंट। बाइंडिंग एजेंट या फिर इसको बाइंडर भी कहते हैं, इज ए मटेरियल यूज टू फॉर्म मटेरियल इनटू कोहेसिव, ठीक। ये कोहेसिव के फॉर्म में ये मटेरियल यूज किए जाते हैं। वही कर रहा है, ए बाइंडिंग एजेंट और बाइंडर इज ए मटेरियल यूज फॉर्म मटेरियल के फॉर्म में यूज किया जाता है इनटू ए कोहेसिव। ये हम लोग का हो गया बाइंडिंग, ग्रेनुलेटिंग एजेंट एंड डाइल्यूएंट। तो अभी तक इतने में किसी को कोई दिक्कत होगा तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट देख रहे हैं, एडजॉर्बिंग एजेंट, ठीक। अब एडजॉर्बिंग एजेंट क्या होते हैं? डाइल्यूएंट हम लोगों ने देख ही लिया, डाइल्यूएंट क्या होते हैं। डाइल्यूएंट को बल्किंग एजेंट कहते हैं। उसके बाद ग्रेनुलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो दीज आर दोज सब्सटेंस विच आर यूज्ड इन कन्वर्ट ऑफ फाइन पाउडर से ग्रेन्यूल्स में जो कन्वर्ट होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेनुलेटिंग एजेंट। अब बाइंडिंग एजेंट क्या होते हैं? बाइंडिंग मीन्स होता है बधा हुआ, बाइंड होना, एक में जो बाइंड होते हैं वही ए बाइंडिंग एजेंट। और बाइंडर इज ए मटेरियल यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल्स इनटू ए कोहेसिव। तो ये तीन हम लोग का हो गया। अब चौथा देखने जा रहे हैं। चौथा क्या है? एडजॉर्बिंग एजेंट। तो एडजॉर्बिंग एजेंट क्या है ये भी देख लेते हैं। अगर आप लोग को नोट्स अच्छा लग रहा हो तो आप लोग भी इस तरीके से कॉलम में बना बना के एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। अब एक्सिपिएंट ज़्यादा देखिए छोटा टॉपिक है, अब छोटे टॉपिक को हम लोग बहुत ज़्यादा लेके पढ़ेंगे कि डाइल्यूएंट क्या होता है। डाइल्यूएंट का पूरा एकदम थ्योरी लिख दें 2-3 पेज का। जब एग्जामिनेशन में हम लोग का एक्सिपिएंट पूछेगा, एक्सिपिएंट के बाद केवल 2 नंबर में या फिर 1-2 नंबर में केवल उठाते हैं ये सब क्वेश्चन, तो उसी हिसाब से हम लोग को प्रिपरेशन करना है। अब 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग 2 पेज में लिख के आए तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें ज़्यादा नंबर मिलेंगे नहीं। तो उसी हिसाब से पढ़िए जिससे पूरा का पूरा नंबर मिले आप लोग को एग्जामिनेशन में और पूरा का पूरा नॉलेज भी रहे। अब एडजॉर्बिंग एजेंट क्या होते हैं? दीज सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच आर एडेड इन द टैबलेट। ये जो सब्सटेंस होते हैं जो कि ऐड किया जाता है टैबलेट को फार्मुलेट करने के लिए और एब्जॉर्ब करता है ये मॉइस्चर को। एग्जाम्पल इसका होता है सिलिका, जेल, ETC, ठीक। ये जो एब्जॉर्ब मीन्स होता है एब्जॉर्ब करना उसमें, तो दो सब्सटेंस विच आर एडेड इन द टैबलेट, ऐसे सब्सटेंस जो कि यूज ऐड किया जाता है टैबलेट में फार्मुलेट करने के लिए, एब्जॉर्ब इन दी मॉइस्चर, जो कि मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब करते हैं। एग्जाम्पल सिलिका, जेल, ETC, ठीक। उसके बाद 4 हम लोगों ने देख लिया। क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? डाइल्यूएंट फाइबर, ग्रेनुलेटिंग एजेंट, उसके बाद बाइंडिंग एजेंट, बाइंडर एंड एब्जॉर्बिंग एजेंट। उसके बाद डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट। अब देखते हैं ये क्या होता है, तो चलिए देखते हैं इसको भी। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट वो होता है, ए डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट इन ए एडिटिव दैट प्रमोट डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन जो होता है एजेंट एडिटिव होते हैं जो कि प्रमोट करता है डिसइंटीग्रेशन को। एंड नेक्स्ट पॉइंट आप लोग यहाँ से लिख लेना, विच इज द ब्रेकेज ऑफ ए टेबलेट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, जो कि स्मॉल फ्रेगमेंट होते हैं ये। तो 2 पॉइंट आप लोग लिख लेना। ये हो गया डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट के बारे में आप लोग देख लें। उसके बाद हम लोग का 6 पॉइंट देखना है, लुब्रिकेंट एंड ग्लीडेंट। तो इसमें 2 हम लोग को पढ़ना है, लुब्रिकेंट एंड ग्लीडेंट। ये क्या है इसके बारे में, दोनों के बारे में जान लेते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको भी। लुब्रिकेंट क्या होते हैं? रिड्यूस, ये जो होते हैं रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शनल ड्यूरिंग टेबलेट इंजेक्शन बिटवीन द वाल्व ऑफ द टेबलेट एंड द वाल्व ऑफ द डाई कैविटी इन विच टेबलेट फॉर्म्ड, जो कि टेबलेट होते हैं फॉर्म्ड किए जाते हैं, पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया स्टेरिक एसिड, मैग्नीज, ETC, ठीक। ये तो हो गया लुब्रिकेंट। लेकिन एक पॉइंट इसमें हम लोग को और देखना है कि लुब्रिकेंट एंड ग्लीडेंट 2 है ना, 2 हम लोग को स्टडी करना है इसमें। ग्लीडेंट क्या होते हैं? ग्लीडेंट जो होते हैं ये इम्प्रूव करते हैं फ्लो प्रॉपर्टी, ग्रेन्यूल्स एंड टेबलेट के फ्लो प्रॉपर्टीज को ये इम्प्रूव करते हैं। एग्जाम्पल कॉर्न स्टार्च 5 से 10%, टेल 5%, सिलिका डेरिवेटिव।
ये ग्लिडेंट हो गए। अब ग्लिडेंट क्या होते हैं आप लोग आराम से समझ लीजिए हिंदी लैंग्वेज में कि ये इम्प्रूव करते हैं ग्रेन्यूल्स एंड टेबलेट के फ्लो प्रॉपर्टीज को ये इम्प्रूव करते हैं। एग्जांपल हो गए कॉर्न स्टार्च 5 से 10%, टेल हो गए 5%, सिलिका डेरिवेटिव ETC। ठीक, तो ये हम लोगों ने इस लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने इतना देख लिया है लुब्रिकेंट ग्रेडिएंट। अब लास्ट इसमें हम लोग का बचा कलरिंग। देखिए लास्ट है ना कलरिंग, फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए कलरिंग एजेंट क्या होते हैं। तो कलरिंग एजेंट के बारे में देखना है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक एक पॉइंट देखेंगे, कलरिंग एजेंट, फिर फ्लेवरिंग एजेंट, फिर स्वीटनिंग एजेंट। देखिए ये तीनों में से कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट, ये तीनों एक में करके जो 7वां पॉइंट हम लोग का पढ़ना है, तो ये आप लोग एकदम अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। 2 नंबर में बहुत बार पूछा गया है, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड स्वीटनिंग एजेंट। तो इसको आप लोग कहीं पर लिख लेना, 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कलरिंग एजेंट क्या होते हैं, दीज एजेंट आर एडेड टू मेक, ऐसे एजेंट जो ऐड किए जाते हैं टू मेक टैबलेट मोर एनेस्थेटिक इन अपीयरेंस, अधिक जो होते हैं, अधिक एक्सिपिएंट जो होते हैं टैबलेट को बनाने के लिए अधिक एस्थेटिक सॉरी देखिए यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा था। दीज एजेंट आर एडेड टू मेक, ऐसे एजेंट जो कि एडेड किए जाते हैं टैबलेट को बनाने के लिए अधिक एस्थेटिक इन ए अपीयरेंस, अधिक एनेस्थेटिक अपीयरेंस में बनाने के लिए ये ऐड किए जाते हैं। इसका यूज यहाँ पे दिया गया, यूज टू हेल्प आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैबलेट, इसका यूज टैबलेट को आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है। कलरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट आप लोग जान रहे हैं कलरफुल जो टैबलेट होते हैं वही मतलब आइडेंटिफाई करने के लिए वो इसका यूज किया जाता है, यूज टू हेल्प आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैबलेट। एग्जाम्पल हो गए डाई एंड टेक्स, डाई एंड लैक्स, रेड 22 एग्जाम्पल इसका यहाँ पे हो गए। अब फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट दीज एजेंट आर एडेड टू मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग, ठीक, इंक्रीज एक्सेसिबिलिटी ऑफ द टैबलेट, ये जो होते हैं एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, टैबलेट के एक्सेसिबिलिटी को ये इंक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए मिंट हो गए, ऑरेंज हो गए, विक्स, जिंजर ETC, ठीक, ये हो गए फ्लेवरिंग एजेंट। उसके बाद स्वीटनिंग एजेंट देख लीजिए, ये क्या होते हैं, स्वीटनिंग एजेंट क्या होते हैं, ये होते हैं फार्मूलेशन में ऐड किए जाते हैं टू मास्क इन द बिटर टेस्ट, ठीक, इसका एक्सेप्टेबिलिटी जो होता है ये भी इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल सुक्रोज हो गए, लैक्टोज हो गए, मेंटोल हो गया, सैक्रिन हो गया। तो एक्सिपिएंट में जितना था हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, लेकिन इसके बाद थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं एक्सिपिएंट के, तो ये भी देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा जानना है हम लोग को। आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सिपिएंट, तो ये जो होते हैं नॉन टॉक्सिक एंड एक्सेप्टेबल होते हैं, एंड ये जो होते हैं फ्री फ्रॉम माइक्रोस्कोप होते हैं, कलर कंपैक्टेबल होते हैं, लो कॉस्ट के होते हैं, नो एक्सपेंसिव होता है, स्टेबल होता है हैंडलिंग के लिए, और कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये इतना हो गया इसका आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सिपिएंट। तो हम लोगों ने आज के लेक्चर में एक्सिपिएंट के बारे में पूरा का पूरा बहुत ही अच्छी तरीके से ख़त्म कर लिया। अगर आप लोगों को इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी डाउट कहीं पर भी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं इसको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो अगर आप लोगों को ये नोट्स अच्छा लगे तो आप लोग एकदम इसी तरीके से बनाना और इसी तरीके से थोड़ा अच्छे तरीके से लिखना। तो कल के लेक्चर में, अगले लेक्चर में हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको ट्रेलर आप लोग देख लीजिए, जिससे आप लोग उस लेक्चर में जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाना। तो देखिए फार्मूलेशन ऑफ टैबलेट बन के रेडी हो गया है पूरा आप लोग का मटेरियल, बस लेक्चर आने की देरी है, लेक्चर बहुत जल्द आ जाएगा, तो आप सभी लोग रेडी रहना। लेकिन इसके पहले एक्सिपिएंट जो है वो आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना, कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताना, ठीक। अगर आप लोग को लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।